बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 4 द्विघात समीकरण भाग 12 में हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 4.4 की प्रश्न संख्या 1 से 5 तक की। देखिए प्रश्न संख्या 1, इसमें हमसे कहा गया है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पिछले भाग में हमने चर्चा की थी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में। क्या बताया था मैंने? अगर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है तो इसका विवेचक d होता है b² माइनस 4ac, और इसके मान की सहायता से हम बताते हैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। d का मान हो सकता है धनात्मक हो, ये भी हो सकता है कि d का मान क्या आए, ऋणात्मक या 0 आए, ऋणात्मक या 0 आए। अगर d का मान धनात्मक आता है तो हम बोलते हैं द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो भिन्न भिन्न हैं और वास्तविक संख्याएं हैं। अगर d का मान 0 आता है तो हम बोलते हैं द्विघात समीकरण के मूल समान हैं किंतु वास्तविक हैं। और अगर d का मान ऋणात्मक आता है तो इस केस में हम बोलते हैं कि द्विघात समीकरण के कोई भी वास्तविक मूल विद्यमान नहीं है, अर्थात मूलों का अस्तित्व नहीं है। बच्चों इन्हीं तीनों स्थितियों के आधार पर हम बताएंगे प्रश्न संख्या 1 में दी गई द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति। अगर उनका अस्तित्व हुआ मूलों का तो हम उनको ज्ञात करके भी बताएंगे। अब मूल ज्ञात करने की हमारे पास बच्चों 3 विधियां हैं, द्विघाती सूत्र विधि, गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग विधि। किसी भी विधि से आप मूल ज्ञात करके बता सकते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1 का भाग 1, इसमें जो समीकरण दी गई है उसके लिए ABC के मान लिखिए, लिख दीजिए। यहाँ A का मान है 2, B का मान है -3 तथा C का मान है 5। क्योंकि D बराबर होता है b² माइनस 4ac, यहाँ से D बराबर हो गया b² माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4a और c, तो ये हो जाएगा यहाँ से D बराबर 9 माइनस 40 अर्थात माइनस 31, जो कि क्या है 0 से छोटा है, ऋणात्मक आया है। D का मान ऋणात्मक आता है तो हम कहते हैं बच्चों अतः समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 का कोई वास्तविक मूल या हल विद्यमान नहीं है। कोई वास्तविक मूल विद्यमान नहीं है, अतः मूल ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वास्तविक मूल विद्यमान नहीं को हम बोलते हैं कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। यदि मूलों का अस्तित्व है तो हमें उनको ज्ञात करना था, अस्तित्व नहीं है तो ज्ञात करने का कोई अर्थ नहीं है। अगला भाग देखिए, यहाँ पर भी लिख लेते हैं हम हल में ABC के मान। तो लिखेंगे यहाँ A बराबर तो है 3, B बराबर में है -4 √3 तथा C बराबर कितना है, C बराबर है बच्चों 4। C का मान कितना है 4। क्योंकि विवेचक D बराबर होता है b² माइनस 4ac, b² का मतलब -4 √3 का होल स्क्वायर माइनस 4a का मतलब 3 और c का मतलब 4। ये हो जाएगा देखो -4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 तिया कितना 48, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 48। ये भी हो गया 48, बराबर में आ गया 0। तो हम बोलेंगे क्योंकि D का मान 0 आया है अतः समीकरण 3x² माइनस 4 √3x प्लस 4 बराबर 0 के दो समान, बराबर भी बोल सकते हो बच्चों, दो बराबर या समान मूल, समान तथा वास्तविक मूल लिख दीजिएगा बच्चों, समान तथा वास्तविक मूल
विद्यमान है, दो समान तथा वास्तविक मूल विद्यमान है, क्योंकि d का मान 0 आया है। अब हमें इन्हें ज्ञात भी करना है, तो द्विघाती सूत्र की सहायता से हम ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि b² - 4ac की गणना हमने कर ही रखी है। तो लिखेंगे द्विघाती सूत्र से x बराबर होता है -b + (√b² - 4ac बटे 2a। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा -b की जगह 4√3, वो भी माइनस का, प्लस (b² - 4ac का मान है 0 बटे 2a, a का मान है 3। तो x बराबर आपके पास आ जाएगा 4√3 बटे 6, 2 से काट लेंगे, 2 से काट लेंगे, तो ये आ जाएगा 2√3 बटे 3। x का क्या आ जाएगा मान? 2√3 बटे 3 लिख देंगे। अतः अभिष्ट मूल 2√3 बटे 3 या 2√3 बटे 3। दोनों मूल कैसे आएंगे? बराबर आएंगे। हमने पहले ही प्रकृति में लिखा था, दोनों मूल समान और वास्तविक आएंगे। तो कितने आए? 2√3 बटे 3 या 2√3 बटे 3। अगला देखिए बच्चों, भाग 3। हल में हम लिखेंगे यहाँ a बराबर है 2, b बराबर है -6 तथा c बराबर है 3। विवेचक निकाल लीजिए मूलों की प्रकृति बताने के लिए। d बराबर b² - 4ac, b² -6 का स्क्वायर 36 -4ac, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 36 में से 24 गया 12 आ जाएगा, धनात्मक आया है। अतः बोलेंगे, अतः समीकरण 2x² - 6x + 3 बराबर 0 के दो भिन्न व वास्तविक मूल विद्यमान हैं। वास्तविक मूल विद्यमान हैं। इस समीकरण के क्या हैं? दो भिन्न एवं वास्तविक मूल विद्यमान हैं। उन्हें ज्ञात करते हैं द्विघाती सूत्र विधि से। तो देखिए, द्विघाती सूत्र से x बराबर होता है -b, b की जगह -6, b की जगह -6 प्लस माइनस √b² - 4ac की जगह 12 अपॉन में 2a, a की जगह कितना है? 2, a की जगह है 2। तो ये हो जाएगा x बराबर 6 प्लस माइनस 2√3 बटे 4, 2 उभयनिष्ठ लेके काट दीजिए, तो x बराबर आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3 बटे 2। x बराबर क्या आ जाएगा? 3 प्लस √3 बटे 2 या 3 माइनस √3 बटे 2। इस तरीके से हल कर लेंगे प्रश्न संख्या 1 के भाग 3 को। अब आगे देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 2। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। दो बराबर मूल कहते ही d बराबर 0 याद आ जाना चाहिए। d अर्थात b² - 4ac बराबर 0 अगर आपको याद आ गया तो प्रश्न संख्या 2 में तो कोई बात ही नहीं है बच्चों, आप खुद हल कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर हल में जो समीकरण दी गई है उसको देखकर abc के मान लिख लीजिए। यहाँ a बराबर है 2, b बराबर है k तथा c बराबर है 3। फिर लिखिए, क्योंकि समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के दो बराबर मूल हैं, दो बराबर मूल हैं, अतः
अतः डी अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा? 0 के। तो यहाँ से बी स्क्वायर का मतलब हो गया के स्क्वायर माइनस 4ac, ए को सी से गुणा करें कितना आ जाएगा? 6। 6 को किससे गुणा करेंगे हम? 4 से, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 बराबर 0। और के स्क्वायर बराबर आ जाएगा 24 और यहाँ से के बराबर आ जाएगा प्लस माइनस रूट 24 अर्थात के बराबर प्लस माइनस 2 रूट 6। के कौन कौन से मान आ जाएंगे? प्लस का 2 रूट 6 और माइनस का 2 रूट 6। देखिए कितना आसान है ना। अब देखिए अगला भाग इसी का। यहाँ पर हल में जो समीकरण दी गई है पहले उसे लिखिए। के एक्स को गुणा करना है x माइनस 2 से प्लस 6 बराबर 0। तो के एक्स को अंदर गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। क्योंकि इस समीकरण के क्या हैं? इस समीकरण के 2 बराबर मूल विद्यमान हैं, तो हम लिखेंगे क्योंकि समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0 के 2 बराबर मूल हैं या 2 समान मूल हैं, 2 बराबर मूल हैं। अतः डी अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा? 0 के। बी का मान क्या हो जाएगा? माइनस 2 के। यहाँ से लिख दीजिए माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4a की जगह के, c की जगह कितना है? 6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k बराबर 0। अब देखिए 4k कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा k माइनस 6 बराबर 0। तो k बराबर आ जाएगा 0 और 6। k बराबर 0 और 6। अब अगर आपने k की जगह 0 भरा तो फिर यहाँ देखिए बच्चों, यदि k बराबर 0 तब हमारे पास ये आ जाएगा k x गुणा x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 से 6 बराबर आ जाएगा 0। k की जगह 0 रख के सोचिए, 0 से गुणा होकर सब 0 हो जाएगा। 6 बराबर किसके आ जाएगा? 0 के, जो कि संभव नहीं है, जो कि गलत है या संभव नहीं। 6 कभी 0 के बराबर आता है क्या? जो कि संभव नहीं है। अतः k इज नॉट इक्वल टू 0 अर्थात k बराबर सिर्फ क्या लेंगे? 6 लेंगे। k का अभिष्ट मान क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इस तरीके से हल करेंगे प्रश्न संख्या 2 के भाग 2 को। फिर देखिए प्रश्न संख्या 3। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आपसे पूछा गया है कि इस प्रकार की कोई बगिया बनाई जा सकती है क्या जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? अगर है बनाना संभव तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करके बताइए। तो देखिए हल में हम मान लेंगे, माना कि अभिष्ट बगिया, जो बगीचा है अभिष्ट बगिया की चौड़ाई, अभिष्ट बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर। चौड़ाई कितनी मान ली? x मीटर। अतः लंबाई कितनी हो जाएगी? इसकी लंबाई हो जाएगी चौड़ाई की दुगनी अर्थात 2x मीटर। क्योंकि बगिया का क्षेत्रफल होगा, बगिया का क्षेत्रफल है हमारे पास 800 मीटर स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई के। ये हो जाएगा 800 के बराबर। तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 400 और हमें एक द्विघात समीकरण मिल जाएगी x स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0।
एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। अगर इस समीकरण के हल विद्यमान हैं तब तो ऐसी बगिया बनाना संभव है, अदरवाइज संभव नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी के मान बताइए पहले। यहाँ ए का मान है 1, बी का मान x का गुणांक कोई नहीं 0 तथा c का मान कितना है, c का मान है -400। क्योंकि d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर यहाँ से हो गया 0 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 1, c का मतलब -400। तो यहाँ से d बराबर आ गया प्लस का 1600, जो कि कैसा है, धनात्मक है। कैसा है, धनात्मक है। अतः अभिष्ट बगिया बनाना क्या है बच्चों, संभव है। लिख देंगे अतः अभिष्ट बगिया बनाना संभव है। अतः अभिष्ट बगिया बनाना क्या है, संभव है। तथा क्योंकि हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0, यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 400 और एक्स बराबर आ जाएगा 20। प्लस माइनस 20 क्यों नहीं बच्चों, माइनस की तो हो ही नहीं सकती ना। अरे भाई एक्स क्या है, एक्स है अभिष्ट बगिया की चौड़ाई, तो चौड़ाई नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए एक्स का मान मैंने क्या लिया है 20। अतः अभिष्ट जो हमें बगिया बनानी थी वह बगिया, अभिष्ट बगिया की चौड़ाई तो आ जाएगी 20 मीटर और लंबाई इसकी दुगनी अर्थात 40 मीटर। अभिष्ट बगिया की लंबाई 20 मीटर और 40 मीटर। फिर देखिए आगे प्रश्न संख्या 4, क्या निम्न स्थिति संभव है। कौन सी निम्न स्थिति, देखिए यदि है तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर ये स्थिति संभव है तो वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब उस स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो दो मित्रों की आयु का योग दे रखा है। ये ए और बी दो मित्र हैं, इसकी आयु x है, इसकी आयु y है, दोनों का योग हमें दे रखा है 20। दोनों का योग हमें कितना दे रखा है 20, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व, 4 साल पहले की अगर हम बात करें, 4 वर्ष पूर्व की अगर हम बात करें तो इसकी आयु तो होगी x-4, इसकी आयु होगी y-4, ठीक है। इन दोनों का गुणनफल हमें कितना दे रखा है, 48 दे रखा है। आइए इस स्थिति से पहले हम बनाते हैं समीकरण। अगर उस समीकरण के मूल विद्यमान हुए तो हम कहेंगे कि ये स्थिति संभव है और हम वर्तमान आयु भी बता देंगे। अगर उसके हल विद्यमान नहीं हुए तो हम कहेंगे कि स्थिति इस प्रकार की कोई स्थिति संभव नहीं है। तो देखिए हल में मान लीजिए, माना कि दोनों मित्रों की आयु कौन सी, वर्तमान आयु x तथा y वर्ष है, x तथा y वर्ष है। अतः प्रश्नानुसार x प्लस y तो होगा 20 के बराबर, समीकरण संख्या 1, तथा x-4 गुणा y-4 बराबर होगा 48, समीकरण संख्या 2। समीकरण 1 से y का मान निकाल के समीकरण 2 में रख देंगे। तो देखिए लिखेंगे समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, x-4 y-4 बराबर 48। y का मान समीकरण 1 से निकालिए, 20 - x हो जाएगा,
20 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 4 अपनी जगह, y का मान हो जाएगा 20 माइनस एक्स। तो y की जगह 20 माइनस एक्स माइनस 4 अपनी जगह और बराबर में है 48। ये हो जाएगा x माइनस 4, 20 में से 4 गया तो 16, ये माइनस एक्स बराबर 48। x माइनस 4 को 16 माइनस एक्स से गुणा कर लीजिए, क्या आ जाएगा? x से गुणा करेंगे तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 से गुणा करेंगे तो देखिए 16 चौक 64 हो जाएगा, माइनस का 64 प्लस का 4x बराबर में है 48। सबको 48 की तरफ पक्षांतरित कर दीजिए, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 16x प्लस का 4x कितना हो जाएगा? 20x। दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का 20x, और ये 64 जो है माइनस का उधर जाके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 और 4 12 की 2 हासिल 1, 112 हो जाएगा, वो भी प्लस का बराबर में 0। तो ये द्विघात समीकरण मिल जाएगी। यहाँ पर ABC के मान देख लीजिए, यहाँ A का मान है 1, B का मान है -20 तथा C का मान कितना है? C का मान है 112, प्लस का 112। विविक्त कर विविचक D निकाल लीजिए ताकि हमें ये पता चले कि इसके मूल विद्यमान है या नहीं। अगर विद्यमान हुए तो इस प्रकार के दो दोस्त भी संभव होंगे। तो देखिए क्योंकि D बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर का मतलब माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब 112, ये हो जाएगा 400 माइनस 448, माइनस का 48 नेगेटिव मान आया, अतः समीकरण के कोई वास्तविक हल विद्यमान नहीं है। अतः लिख देंगे समीकरण कौन सी थी हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 20x, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0 का कोई वास्तविक हल विद्यमान नहीं है। कोई वास्तविक हल विद्यमान नहीं है, कोई भी वास्तविक हल इसका विद्यमान नहीं है। अतः हम लिख देंगे इस प्रकार की अभिष्ट स्थिति संभव नहीं है। इस प्रकार की कोई स्थिति संभव नहीं है कि मित्रों की आयु का योग 20 हो और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना हो? 48 हो। ये हो जाएगा प्रश्न संख्या 4 का उत्तर आपके लिए। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हम मान लेंगे लंबाई और चौड़ाई को, फिर प्रश्न में दी गई शर्तों में रखेंगे, हमें एक समीकरण मिलेगी। अगर उसके हल विद्यमान है तो हम कहेंगे कि इस प्रकार का पार्क बनाना संभव है, अगर उसके हल नहीं है तो हम कहेंगे कि इस प्रकार का पार्क बनाना संभव नहीं है। तो देखिए बच्चों, हल में पहले मान लीजिए इस प्रकार के पार्क की लंबाई और चौड़ाई। तो माना कि पार्क की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर। लंबाई x मीटर और चौड़ाई कितनी? y मीटर मान लें, क्योंकि पार्क का परिमाप कितना है? 80 मीटर। परिमाप क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, वो होता है परिमाप। यहाँ से x प्लस y का मान आ जाएगा 40। समीकरण संख्या 1 तथा क्षेत्रफल तथा पार्क का क्षेत्रफल वो दिया गया है 400 मीटर स्क्वायर।
अर्थात लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 400। ठीक है, ये हो गया समीकरण संख्या 2। अब समीकरण 1 से y का मान निकालकर समीकरण 2 में रख देंगे। तो देखिए, समीकरण 1 से y का मान, x का भी रख सकते हैं बच्चों, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रख दीजिए 40 माइनस एक्स बराबर में है 400। देखिए, y का मान हो जाएगा 40 माइनस एक्स, इसमें रख देंगे x की जगह x, y की जगह 40 माइनस एक्स। x को अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। और यहाँ से हमें एक द्विघात समीकरण मिल जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। ठीक है, इसके लिए ABC के मान बता दीजिए। यहाँ A बराबर है 1, B बराबर है -40 तथा C बराबर है 400। अब निकाल लीजिए विवेचक का मान, क्योंकि D बराबर होता है B स्क्वायर माइनस 4AC, तो ये हो जाएगा -40 का स्क्वायर माइनस 4, A की जगह 1, C की जगह 400। ये हो जाएगा 1600 माइनस 1600 अर्थात 0। क्योंकि D का मान 0 आया है, इसलिए समीकरण के दो बराबर और वास्तविक मूल विद्यमान है। तो लिखेंगे, अतः समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0 के दो बराबर व वास्तविक हल विद्यमान है। अब क्योंकि हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0, जिसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 20 का होल स्क्वायर बराबर 0। गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से x का मान आ जाएगा x बराबर 20 या 20। x क्या था बच्चों? x था हमारे पास लंबाई, पार्क की लंबाई, x मीटर थी पार्क की लंबाई। तो यहाँ से हम बोलेंगे अतः अभिष्ट पार्क की लंबाई वो हो जाएगी 20 मीटर तथा चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी 20 मीटर। आप x का मान रख दीजिए समीकरण संख्या 1 या 2 में से किसी में भी, y का मान भी आ जाएगा 20। देखिए, x की जगह 20 रखेंगे तो y बराबर 20, x की जगह 20 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 20। इस प्रकार से हल कर लेंगे हम बच्चों प्रश्नावली 4.4 के सभी सवाल। उम्मीद करता हूँ हर एक सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया है। मिलते हैं अगली कक्षा में एक अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए बच्चों, खुश रहिए, धन्यवाद।